हेलो गाइस, ये एक वी गार्ड एसी स्टेबलाइज़र का किट है जो 24 वोल्ट से ड्राइव करता है। लेकिन अगर ख़राबी आ जाती है, कभी ऑन होता है कभी नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में आपको हर हालत में एक किट चेंज करना पड़ेगा। अगर सेम किट मिल भी जाता है तो आपका काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ जो एक कॉर्ड है यहाँ पर 0.5 वोल्ट एसी आता है। ये एसी आना इस कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर से बंद हो जाता है। ये बंद होने के कारण क्या होता है कि जिस समय आप बनाइएगा कहीं भी कोई पॉइंट को अगर टच करिएगा ऑन हो जाएगा और बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। लेकिन वह जैसे ही बंद करके फिर कभी ऑन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ऑन ही नहीं लेगा। तो इस परिस्थिति में आपको परेशानी होगा, बार बार ये होगा कि भाई बना नहीं। तो अब क्या करना है कि जो कि 0.5 वोल्ट नहीं निकलने के कारण आपको बाहर से कोई भी एक किट लेनी होगी। तो उस किट में आप कैसे आप वायरिंग करेंगे, उसके लिए आप मेरे इस डायग्राम को देखिए। हमने जो AK136 माइक्रो कंट्रोलर किट 12 वोल्ट डीसी वाला लाया है, उसके थ्रू हम इसको वी गार्ड स्टेबलाइज़र को चलाएंगे, एसी स्टेबलाइज़र को, क्योंकि इसमें 0.5 वोल्ट मिस कर चुका है, केवल 33 वोल्ट बाहर निकल रहा है और हमें 12 वोल्ट डीसी वाली किट मिली है। चलो 12 वोल्ट डीसी वाली किट से भी हम इसको बहुत अच्छा चला के दिखाएंगे और चलेगा भी। तो सबसे पहले वायरिंग आप समझ लीजिए। चूँकि तीन रिले से ये चलने वाला किट है, तो इसमें दो में ही आपका कॉम्पैक्ट स्टेबलाइज़र के ट्रांसफार्मर से तार आके लगेगा और जो तीसरा है वहाँ सीधा आउटपुट आपका निकलेगा, जो आउटपुट आपके बाहर वाले सॉकेट में जाएगा, इधर जाएगा। तो गाइज इसको करने के लिए क्या आप देख रहे हैं, हर एक रिले में NC NO और पोल होता है, तो दो में वायरिंग हमको करना है। तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक न्यूट्रल है, फिर पॉइंट 1 2 3 लिखा हुआ, यानी इसमें सिर्फ 4 तार निकाले गए हैं इसके कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर से। तो इस 4 तार में एक कॉमन है जो न्यूट्रल है, जो AC वोल्ट सप्लाई जब आप सरकार की ओर से आती है उसको देते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पहला नंबर जो रिले है उसका रिले का ऊपर वाला NC में 1 नंबर तार को लगाते हैं कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर का, और इसके बाद NO को ले जाकर 3 नंबर में शॉर्ट करते हैं। एन यानी दो रिले नंबर 2 का NC में शॉर्ट कर देते हैं, NO से NC को शॉर्ट किए, और यहीं से हम 3 नंबर ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट को लगा देते हैं। यहाँ देखिए 3 लिखा है, इसी 3 को यहाँ भी डालेंगे तो यहाँ 2 तार आपको दिखाई देगा, एक 3 पर जाते हुए ट्रांसफार्मर में और एक इसके NC में। अब बच गया NO ऐसे ही रहेगा, और ये पोल जो है इस पोल से आउटपुट निकलेगा, जो रिले नंबर 3 में जैसे ही टाइमर ऑन होगा तो टाइमर ऑन होते पोल में तो आया हुआ है, NO में आपका जब वोल्टेज आएगा तो आपके घर में AC में सप्लाई जाएगा, तो NO से आपका आउटपुट निकलेगा। अब चूंकि ये किट इस तरह का बना हुआ है कि इसके अंदर आपको जो T4 T2 T1 और T3 जो दिखाई दे रहा है और एक न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, ये न्यूट्रल आपका क्या है, ये न्यूट्रल आपका सरकार द्वारा दी गई बिजली का न्यूट्रल है जो कॉमन है। यही कॉमन आपका इस ट्रांसफार्मर में जाके लगा हुआ है और उसी का एक पतला तार लाके हमने इस पॉइंट में डाला है, जो उसमें लिखा भी होगा आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल के ठीक बगल में आपको देखिएगा आउटपुट लिखा हुआ है, तो वहाँ से आउटपुट निकलेगा। अब यहाँ जितने भी ये देख रहे हैं ये डिस्प्ले लाइट के लिए जा रहा है। इस डिस्प्ले में 5 वोल्ट से डिस्प्ले सप्लाई मिलता है, इस तरह का ये डिस्प्ले होता है, इसमें आता है। अब इसमें जितना भी तार ये लगा हुआ ये सब इसके कारण यहाँ से निकाला गया है। इसमें आपको बताएगा इनपुट आउटपुट, टाइमर ऑन, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज तो नहीं बताएगा, लो वोल्टेज बताएगा, और कितना आ रहा कितना दे रहा ये टाइमर यहाँ पर ऑन करेगा। तो उसके लिए ये सारे पॉइंट है, इस सब पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये कॉर्ड लगा हुआ है
एक ही में सब बना हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, आपको अलग से वायरिंग नहीं करना पड़ता है, जबकि इसके पहले वाले में काफ़ी वायरिंग करना पड़ता है। ये देखिए ये भी है, और साथ में आपका 2 और रिले हैं, इन 2 रिले में भी आपको वायरिंग करना पड़ता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है, मगर इसमें आपको रिले के लिए कोई तार आपको लेकर जाना नहीं पड़ रहा है। तो गाइज ये किट बहुत अच्छा है, आप इसको लगा के बनाइए, बन जाएगा आपका। इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज ये हमने जब इसको लगा दिया, और अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इसी में का 33 वोल्ट जो निकल रहा था, इस 33 वोल्ट से अगर हम इसका ये जो 7805 है इसमें हम ले जाएंगे, तो 7805 में ले जाने के लिए हमको क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ से पता करना है कि इससे जो निकलने वाला है, अगर 15 वोल्ट निकलता है तो जैसा किट था उसमें लाइन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ था 10 ओम्स का एक मोटा रेजिस्टेंस था। अब चूँकि हमको हटाना पड़ा, क्योंकि 33 वोल्ट यहाँ से निकल रहा, तो ये 33 वोल्ट को हमें 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, और 12 वोल्ट ही 7805 से 5 वोल्ट निकलेगा, जो कि इसका डिस्प्ले को ऑन कराएगा। ज़्यादा निकलेगा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने 47 ओम्स का एक 1 वाट का एक रेजिस्टेंस यहाँ दे दिया, जहाँ पर उसका 1 ओम्स का रेजिस्टेंस था। तो अब हमें ये दिक्कत नहीं है, अब हम यहाँ पर सब कुछ कर चुके हैं। अब आप यहाँ देखिए हम लाइन दे रहे हैं, बैरियर के थ्रू देने का कोशिश करेंगे। ये देखिए हमने दे दिया, ये टाइमर अपने से ऑन होगा। दो सेकेंड, 1 सेकेंड, ये देखिए इनपुट आ चुका है। अभी चूँकि इनपुट अभी 153 है, तो देखिए आउटपुट आपका मिलेगा 200 से ऊपर मिलेगा, चूँकि 150 से बना हुआ ये कॉम्पैक्ट ये है। तो देखिए 204 हुआ। अब हम इसको जैसे जैसे घुमाएंगे, ये देखिए यहाँ ये इनपुट अभी कितना आ चुका है ये आप देख लीजिए, 180 82 है। अब ये कट चुका है, ये देखिए हम इसको पीछे करेंगे तो ये छोड़ेगा। ये देखिए आउटपुट को, ये देखिए आउटपुट कितना आ रहा है, 217 18 आ रहा है, जबकि आपका इनपुट वही बताएगा। देखिए इनपुट आपका मिलेगा, इनपुट यहाँ 185 इनपुट है, लेकिन आपको 203-4 मिला। अब फिर हम आगे बढ़ाते हैं इसको, आउटपुट अभी यहाँ देखेंगे, आउटपुट यहाँ 215 है, जबकि 260 आपका जा चुका है। इनपुट 260 होगा, लेकिन आपको मिल रहा है 220, यानी अब ये काम कर रहा है। देखिए 64 है, 250 60 64 तक जा रहा है, लेकिन आपको इनपुट आउटपुट आपको कम मिल रहा है, जो एसी को चलाने के लिए काफ़ी है। अब हम इसको बैक करके देखते हैं। देखिए बैक किए 195 आया ही था कि वो ठीक हो गया। फिर हम बैक करते हैं, फिर यहाँ फिर छोड़ चुका है, ये 203 आ चुका है। फिर अभी हम यहाँ कर रहे हैं, फिर ये छोड़ चुका है, यहाँ फिर 200 बना हुआ आउटपुट में। तो गाइज ये एक अच्छा किट है आपका हर तरीके से। अभी आप देखिए पूरा हाई हम कर दिए हैं, हाई कर दिए हैं, और इसके बाद देखिए ऑन हो जाएगा। ये ऑन हुआ, हम ये बंद किए, और आउटपुट आपका आ चुका है। आउटपुट अब इस तरीके से आपको कोई भी वी गार्ड का अगर स्टेबलाइज़र धोखा देता है, बार बार कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है, तो आप बाज़ार से 3 रिले वाले किट को लाइए, जैसे मेरा डायग्राम बनाया हुआ उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और उसके हिसाब से आप बनाइए, बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। धन्यवाद गाइज, मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए, पेशेंस दिखाने के लिए धन्यवाद। मेरा सब्सक्राइब भी करेंगे।